हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी व्यास। इसके अंदर जैसा कि आज आपको बताया आपका नया लेक्चर होने वाला है आपका, देखो, जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 6.2 के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपके लिए बताया मैंने 6.2 में आपके लिए यानी कुछ सवाल तक मैंने आपके लिए बता दिया और कुछ मैंने आपके लिए प्रॉपर्टी भी बताई थी, यानी कुछ थ्योरम भी बताई थी आपके लिए। ठीक है, तो मैं कुछ न्यूमेरिकल दो न्यूमेरिकल शायद मैंने आप लोगों के लिए बता दिए, तो मैं क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन उससे पहले शायद आपके लिए एक बात बताना चाहूंगा। आप लोग सोच रहे हो भैया हमारा रिजल्ट कब आएगा? तो देखो, चांस है कि यानी अब जो नोटिस जारी किया है कल, आज तो मैंने रात देखा था, तो उस पर लेटेस्ट अपडेट आई हुई है कि यानी जो आपका रिजल्ट है वो 7 यानी इसी 7 तारीख तक, यानी इस जून के फर्स्ट वीक में डाल दिया जाएगा। यहाँ कई कॉपी वगैरह आपकी चेक हो चुकी है, तो यानी जून के फर्स्ट वीक में 7 तारीख तक हो सकता है आप लोगों का रिजल्ट आ जाए। अगर 7 नहीं तो 10 तारीख तक तो डेफिनेटली आ ही जाएगा। तो ठीक है, तो रिजल्ट के लिए भी तैयार है। रिजल्ट भी आप लोगों का आने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो ऐसा है कि रिजल्ट जैसे जल्दी से जल्दी आ जाएगा तो आपका सेकंड सेमेस्टर यानी जो नेक्स्ट सेकंड सेमेस्टर वाले जो पेपर होंगे वो टाइम से करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो यही एक न्यूज थी आज, यही नई खबर थी। तो देखो बिना कुछ देरी करते स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 पहले का देखो, 30 का देखो आप लोगों ने पूछा ही नहीं है, बात ही तो पढ़ना ही रहे हो या तो क्या कर रहे हो, या आपके लिए पता होगा। लेकिन ये चीज देखो सच बताऊँ ये गलत है कि अगर आप देखो पढ़ नहीं रहे हो तो सीधी बात होगी भैया हमारे देखो टाइम नहीं मिल पा रहा है तो पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो लेकिन ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा कि आप भाई बिल्कुल पढ़ो मत, तो वो चीज़ तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, थोड़ी देर बाद एहसास होगा इस चीज़ का कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन समझाना मेरा काम है। आप कितना समझ रहे हो वो आपके लिए पता होगा। देखो इसमें पहले का देखो तीसरा क्वेश्चन दे रखा है। वैसे तो मैं अपनी ओर से बताते रहूंगा। फिर देखो इसमें लिखा है 0 से लेके π/2 लिमिट लिख रही है। इसके बाद लिख रहा है अंडर रूट cot x अपॉन के अंडर रूट cot x प्लस tan x। सही है, ये चीज लिखी हुई है। एक मिनट देखो, सही है। तो देखो ये लिख रहा है dx। तो अब देखो 0 to π/2 लिमिट लिख रही है तो हम लिखेंगे चूंकि कितना होता है फंक्शन 0 to यदि a लिमिट लिख रही हो, ठीक है, और fx के रूप का हो तो इसे हम कितना लिख सकते हैं 0 to a और f a माइनस x dx लिख सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी बताई थी। तो देखो क्या करेंगे फिर, कितना हो जाएगा 0 से लेके π/2 तो लिमिट रहेगी, इसे i इक्वल टू मान लेंगे पहले और 21 नंबर फर्स्ट में लिख देंगे। ठीक है, तो i के बराबर लिखेंगे तो ये कितना आएगा 0 to π/2 अंडर रूट cot π/2 माइनस के x, फिर आएगा अंडर रूट cot π/2 माइनस x प्लस अंडर रूट 10 π/2 माइनस x और ये dx। ठीक है, तो कितना आएगा 0 to π/2 लिमिट रहेगी। इसके बाद अंडर रूट cot 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है tan थीटा के tan x अपॉन के अंडर रूट cot 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है tan थीटा के, यानी ये जाएगा tan x प्लस tan 90 माइनस थीटा cot थीटा यानी cot x, और यहाँ पे कितना लिख रहा है dx, ये i लिख रहा है तो ये लिख देंगे समीकरण नंबर 2। तो हम कहेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा i प्लस i इक्वल टू i और i आएगा ना, ये वाली आई जुड़ेगी, ये वाली जुड़ेगी, इक्वल टू आएगा 0 to π/2 अंडर रूट cot x अपॉन के अंडर रूट cot x प्लस के अंडर रूट tan x। ठीक है, और ये dx लिख रहा है, फिर प्लस के 0 to π/2 लिमिट लिख रही है, अंडर रूट tan x लिख रहा है अपॉन के अंडर रूट cot x प्लस के अंडर रूट tan x dx लिख रहा है। सही है, तो इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं। फिर
आई और आई कितना हो जाएगा 2i, सही है। और ये दोनों फंक्शनों की देखो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 0 to π/2 लिमिट रहेगी, तो अंडर रूट 10x और अंडर रूट कॉट एक्स लिख दो, फिर कोई दिक्कत नहीं हो, तो बात यही है, अंडर रूट कॉट एक्स प्लस के अंडर रूट 10x अपॉन के अंडर रूट कॉट एक्स प्लस के अंडर रूट 10x, और यहाँ पे कितना लिखा है dx, सही है। ये कट गया तो कितना आ जाएगा 0 to π/2 और 1 dx, तो कितना आएगा x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा और लिमिट रहेगी 0 से लेके π/2 तक। यहाँ पे कितना चल रहा है 2i, ठीक है, तो कितना आएगा π/2 माइनस के 0, तो कितना आ जाएगा 2i चल रहा है यहाँ पे, तो 2i इक्वल टू π/2, तो i इक्वल टू कितना आ जाएगा π/4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सही है। इसका आंसर देखो यही आ रहा होगा, पहले का तीसरा यही है। समझ में आ गया नहीं आ गया, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। हो गया होगा ना, अच्छे समझ में आ रहा नहीं आ रहा। देखो एक बच्चे की एक प्रॉब्लम आई थी कि भैया देखो लिमिट चेंज करने का आखिरकार मतलब क्या होता है कि लिमिट चेंज क्यों करते हैं। देखो ये कहता हूँ, जैसे अगर चलो कोई भी लिमिट दे रखी है 0 to π/2 दे रखी है, और ये ऐसे दे रखा है कि tan इनवर्स x अपॉन k1 प्लस के x स्क्वायर dx, तो हमें देखनी मान के चलना पड़ेगा। माना tan इनवर्स x इक्वल टू क्या मान लो, इसमें t मान लो। देखो आखिरकार ऐसा क्यों होता है, ये जो लिमिट है 0 से लेके π/2 जो लिमिट है, 0 से लेके π/2 जो लिमिट है वो किसके लिए है, x के लिए, लेकिन अब इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में पहुंच गया, t के में। तो अब क्या करेंगे कि अगर आप t के साथ लिमिट लगाना चाहते हो, ठीक है, कैसे कि देखो अगर फिर इस हिसाब से देखेंगे जब x बराबर यदि 0 होगा तो फिर इसमें देखेंगे आखिरकार t बराबर कितना आएगा, तो जब देखते हैं tan इनवर्स 0, अब इस पे देखेंगे वैल्यू कितनी आएगी, तो t इक्वल टू 0 आ जाएगी, ठीक है, यानी x बराबर 0 है तो t बराबर भी 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे जब x बराबर π/2 है तो देखेंगे t बराबर कितना आ जाएगा, tan इनवर्स π/2, सही है। π/2 नहीं, ऐसे मान के चलो, इनफिनिटी मानो लिमिट के लिए, सही है, इनफिनिटी। तो अब देखो जब x बराबर 0 से लेके इनफिनिटी तक लिमिट है, यानी इनफिनिटी है, तो यहाँ पे कितना आएगा t इक्वल टू tan इनवर्स 10 इनफिनिटी। अब इनफिनिटी मान किस पे होता है π/2, तो पर यहाँ पे कितना आ जाएगा π/2, ये इनफिनिटी हो जाएगी x इक्वल टू। तो अब इसका मान लिमिट कौन कौन सी होगी, 0 से लेके π/2 वाली लिमिट होगी, ना कि अब 0 से लेके इनफिनिटी। अगर 0 से इनफिनिटी लगाना चाहते हो तो आप इसमें देखो इंटीग्रेशन जब लगाएंगे तो इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/k1 प्लस के x स्क्वायर आ जाएगा, dx आ जाएगा इक्वल टू dt हो जाएगा। तो अब आप लगाना चाहोगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो लिमिट लगेगी। अगर आप 0 से इनफिनिटी लगाना चाहते हो तो भैया हम लिमिट चेंज नहीं कर रहे, इतना ही लगाना चाहते हैं, तो क्या आएगा फिर 1/k, यानी ये तो dx के बराबर यानी आ जाएगा t और ये dt, यही तो हो जाएगा। अब ये देखो क्या आखिरकार t dt है तो t स्क्वायर बट्टे 2 आ गया, है ना, तो 1/2 बाहर रहेगा तो t स्क्वायर रहेगा, और 0 से लेके इनफिनिटी आप लिमिट लगाना चाहते हो तो ध्यान रखना पहले t बराबर फिर tan इनवर्स x मानना पड़ेगा, tan इनवर्स x रखना पड़ेगा, यानी tan इनवर्स x का होल स्क्वायर 0 से इनफिनिटी। अब लिमिट लगेगी, ये नहीं कि t के मान पे लगा दिया कि इनफिनिटी का स्क्वायर और माइनस के 0, ऐसे नहीं करते हैं, फिर ऐसे करके लगाते हैं। और यदि अगर आप इसके साथ लिमिट लगाना चाहते हो कि भैया अब तो यहीं पर लगाएंगे, इस चीज को रख नहीं रहे, तो फिर लिमिट लगा दो 0 से लेके कौन सी π/2, लिमिट लगा देंगे 0 से लेके कौन सी, यानी इनफिनिटी है भाई, यहाँ पे लगा देंगे 0 से लेके π/2। आप यहाँ पे लगा सकते हो फिर डायरेक्ट 0 से लेके π/2,
सर जिसने पूछा था वो समझ में आ गया होगा, उसके आखिरकार आप क्यों ऐसा करते हैं। ठीक है, आंसर एक जैसा आता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, रफ कर दो, आ गया होगा अब तो समझ में शायद। देखो तीसरा मैंने कर दिया और चौथा करता हूँ यार, बताने तो पड़ेंगे, आप खुद ही नहीं बता रहे हो कुछ भी, तो कोई पता नहीं कौन सा गोलमाल चल रहा है, क्या चल रहा है, कोई भरोसा नहीं है। देखो इसमें लिख रहा है 0 से π/2 लिमिट लिख रही है, साइन की घात 3/2x अपॉन के कॉस की घात 3/2x प्लस के साइन की घात 3/2x, और यहाँ पे लिख रहा है dx। सही है, तो देखो अब मान के चलेगी, देखो 0 से π/2 लिमिट है, फिर मानेंगे i इक्वल टू, चूंकि हम लिखेंगे f(x) बराबर जो होता है, यानी अगर लिख रहा हो 0 से a लिख रहा हो, f(x) dx लिख रहा हो, तो किसके बराबर होता है, 0 से a लिमिट रहेगी और f(x) f(a - x) dx के बराबर होता है। लगाओ इधर फंक्शन के अंदर, इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो रखेंगे कितना आएगा, 0 से π/2 लिमिट रहेगी, साइन की घात 3/2 और यह आएगा π/2 - x अपॉन क्या आएगा, cos की घात 3/2 π/2 - के, ऐसे लिख लो। सही है, फिर आ जाएगा साइन π/2 - x की घात 3/2, बस आ जाएगा, समझ में आएगा। अच्छा सही है, इसे भी लिख देता हूं इसे। सही है, तो आएगा i इक्वल टू हो जाएगा 0 से लेके π/2 लिमिट रहेगी, साइन एंटी माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है, cos की घात 3/2 आ जाएगा और यूं पे x लिख जाएगा, अपॉन की cos 90 माइनस थीटा sin थीटा के बराबर होता है, sin x की घात 3/2 आ जाएगा, फिर प्लस की cos x की घात 3/2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या लिख रहा है dx। इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 2, तो कहेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे कितना आएगा, i प्लस आई इक्वल टू कितना आएगा, 0 से π/2 लिमिट रहेगी, फिर कितना आ जाएगा, साइन की घात 3/2x अपॉन के cos की घात 3/2x प्लस के साइन की घात 3/2x, ये dx लिख रहा है, फिर प्लस के 0 से लेके π/2 लिमिट लिख रही है, इसमें कितना लिख रहा है, cos की घात 3/2x अपॉन के सही है। तो अब इसका मान कितना आ जाएगा निकल के, इसका जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये तो हो गया i और i कितना हो जाएगा, 2i इक्वल टू आ जाएगा 0 से लेके π/2 लिमिट रहेगी, साइन की घात 3/2x फिर प्लस के cos की घात 3/2x अपॉन के साइन की घात 3/2x प्लस की cos की घात 3/2x। ठीक है, और ये लिख जाएगा dx, ये कट गया। सही है, तो कितना आ जाएगा, 0 से π/2 लिमिट रहेगी, 1 रहेगा, ये dx रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा x, और लिमिट रहेगी 0 से लेके π/2, और ये आएगी 2i। सही है, अब देखो 2i इक्वल टू कितना आ जाएगा, π/2 माइनस के 0, तो कितना आएगा 2i इक्वल टू π/2 अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट लगा देंगे, तो i इक्वल टू कितना आएगा, π/2 इंटू 2, तो कितना आएगा, i इक्वल टू आएगा π/4, कोई 2 गुणा कर रहे भाग करने लगेगा ना, यही इससे क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सिंपल क्वेश्चन है, तो आप लोग करके देख रहे हो नहीं देख रहे हो आपके लिए पता होगा, इसके लिए उतार लो, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद क्वेश्चन के लिए आगे करूंगा। सही है, समझ में आ रहा है ना। देखो
तो रिजल्ट की भी तैयारी कर लो, देखने की रिजल्ट भी आप लोगों का आने ही वाला है। आज 4 तारीख हो गई है, तो यहाँ तक हो सकता है 7 तारीख तक रिजल्ट निकल जाए, चांस है पूरे निकलने के। देखो अब भाई 5वां तो इसका कर ही लोगे आप, इतनी तो मुझे पता ही है। नंबर आप तो चौथा तो कर ही दोगे, 5वां कर दोगे, छठा मैं करता हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर पहले का छठा है, इसमें लिख रहा है इंटीग्रेशन लिमिट लिख रही है 0 से लेके π/2 और 1 के लिख रहा है 1 प्लस के √10x। शायद आप लोगों के लिए मिल गया होगा, सही है। तो देखो अब करेंगे, इसे i के बराबर मान के चलेंगे, चूंकि फंक्शन लिखेंगे, अगर लिमिट लिख रही हो 0 to a और fx लिख रहा हो तो ये किसके बराबर होता है, fx ds पर लिख रहा हो तो किसके बराबर हो जाता है, 0 to a फंक्शन f a माइनस एक्स dx के बराबर होता है, सही है। तो लगाएंगे, देखो कितना आएगा, i इक्वल टू आएगा 0 से लेके π/2 लिमिट रहेगी 1 रहेगा और 1 प्लस के √10 π/2 माइनस के x आ जाएगा, सही है। या ऐसे कर दूं, tan 91 थीटा cos थीटा के बराबर हो जाएगा। चलिए एक मिनट रुको, ऐसे कर लेते पहले तो आसान रहेगा, कि भाई अगर इसे लिखना चाहें, पहले देखो ऐसे कर लो कि i इक्वल टू लिखो 0 to π/2 तो लिख ही रहा है, सही है। तो 1 के ऐसे कर लो 1 प्लस के √sin x बट्टे √cos x, ऐसे ब्रेक कर लो तो बहुत सिंपल हो जाएगा, सही है। तो 0 to π/2 लिमिट रहेगी पहले, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 के √cos x प्लस के √sin x, ठीक है, और अपॉन क्या आएगा √cos x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा dx, सही है। तो 0 से लेके π/2 लिमिट रहेगी तो ये ऊपर पहुंच जाएगा √cos x और नीचे आएगा √cos x प्लस के √sin x dx, सही है। अब देखो अब लगाएंगे, चूंकि हम लिखेंगे फंक्शन होता है 0 to a लिमिट लिख रही हो fx dx लिख रहा हो तो ये बराबर होता है 0 to a फंक्शन f a माइनस एक्स और ये dx के बराबर होता है, सही है। देखो रखेंगे तो कितना आएगा, i इक्वल टू आएगा 0 से π/2 लिमिट रहेगी √cos π/2 माइनस के x अपॉन के √cos π/2 माइनस के x प्लस के √sin π/2 माइनस के x और ये dx, सही है। समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अब देखो करेंगे तो कितना आएगा, इसी समीकरण नंबर फर्स्ट डाल देता हूं, सही है। तो कितना आएगा, i इक्वल टू हो जाएगा 0 to π/2, अब रहेगा तो कितना आएगा √sin थीटा हो जाएगा ऊपर अपॉन के, इसे लिखेंगे तो कितना आएगा √sin x प्लस के √cos x और ये dx, इसे डाल लेंगे समीकरण नंबर 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ो कितना आएगा, i प्लस के i हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, सिंपल क्वेश्चन है। 0 से π/2 लिमिट रहेगी √ यहाँ पे कितना लिख रहा है, cos x लिख रहा है अपॉन के √cos sin x प्लस के cos x dx लिख रहा है, फिर प्लस के 0 to π/2 लिख रही है √sin x लिख रहा है अपॉन के √sin x प्लस के √cos x लिख रही है और ये dx लिख रहा है, सही है। तो लगाएंगे 0 to π/2 लिमिट रहेगी तो √cos x प्लस के √sin x अपॉन क्या आएगा √sin x प्लस के √cos x dx। देखो √sin x प्लस cos x ऊपर है, √sin x cos x नीचे, तो ये कट जाएंगे आपस में, ये कितना हो जाएगा 2i, तो कितना बचेगा 0 to π/2 लिमिट रहेगी और यहाँ पर बचेगा 1 dx आ जाएगा, सही है।
1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट रहेगी 0 से लेके π/2, तो कितना आएगा π/2 माइनस के 0, और यहाँ पर रहेगा 2i। सही है, तो 2i इक्वल टू कितना आ जाएगा π/2, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा π/4। आई होप आपकी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, इतना ये निकल के आएगा π/4। देखते कितना आ रहा है, 5 मिनट यही आ रहा है। सही है, समझ में आ गया होगा आप लोगों के अच्छे से। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं क्वेश्चन को आगे करता हूँ। सही है, देखो हो गया होगा क्वेश्चन, देखो आगे बढ़ाता हूँ। सही है, समझ में आ रहा है अच्छे से। देखो करके देखोगे तो सब समझ में आता है, करके नहीं देखोगे तो कुछ भी नहीं आएगा। वीडियो 2 मिनट देखिए, इसके चला छोड़ो, आप तैयार रहेंगे, इजी ला कर लेंगे बाद में, फिर का घंटा समझ में आएगा आप लोगों के लिए। देखो इसका पहले का छठा 7वां क्वेश्चन देखो, इसमें दे रखा है इंटीग्रेशन क्या रखा है 0 से पाई, लिमिट क्या रखी है, इसके बाद e की पावर लिख रहा है cos x, और यहां पे लिख रहा है नीचे e की पावर cos x प्लस के e की पावर माइनस के cos x, और ये dx। सही है, तो इसे मानेंगे i इक्वल टू, यही तो करते आ रहे हैं। देखो तो जो लिखेंगे, चूंकि एफ लिमिट लिख रही हो 0 to a और फंक्शन लिख रहा हो f(x) और dx, तो इसे लगाएंगे 0 to a, इसे लिख सकते हैं फंक्शन f a माइनस x dx, ये वैल्यू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखो कितना आ जाएगा, फिर i इक्वल टू हो जाएगा, इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 1। सही है, 0 से पाई लिमिट रहेगी e की पावर cos, जहां जहां x दिखेगा वहां क्या लगा देंगे पाई माइनस एक्स। ठीक है, e की पावर cos पाई माइनस एक्स, फिर प्लस के e की पावर माइनस cos पाई माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा dx। सही है, तो i इक्वल टू कितना आएगा, 0 से पाई तो लिमिट रहेगी, तो e की पावर cos 90 माइनस cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा के बराबर होता है, तो माइनस cos x हो जाएगा। ठीक है, अपॉन भी कितना आएगा, ऐसे सेम टू सेम नीचे आएगा, e की पावर माइनस के cos x हो जाएगा, फिर प्लस के देखो माइनस माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस e की पावर cos x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस का सिंबल यहाँ पहले से ऑलरेडी है। ठीक है, नहीं है, समझ में आ गया। तो i इक्वल टू आएगा 0 से पाई, एक मिनट रुकना, ऐसे लगाने दो, इसे डाल दो समीकरण नंबर 2। सही है, अब कहेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, देखो जोड़ो तो कितना आएगा, i प्लस आई इक्वल टू हो जाएगा 0 से लेकर पाई तक लिमिट रहेगी, e की पावर cos x लिख रहा है ऊपर, ये पहले फंक्शन में। ठीक है, अब 1 के e की पावर cos x फिर प्लस के e की पावर माइनस के cos x, तो ये लिख रहा है dx, फिर प्लस के e की पावर 0 से लेकर पाई तक लिमिट रहेगी यहाँ पे, फिर e की पावर माइनस के cos x, और रहेगा e की पावर cos x, फिर प्लस के e की पावर माइनस के cos x, और ये dx। अरे a प्लस बी लिख रहा हो या b प्लस a लिख रहा हो, मतलब तो ये क्या आएगा, दोनों का योग, जैसे 3 प्लस 2 बराबर 5, 2 प्लस 3 बराबर तो 5 आएगा। ठीक है, ये चीज तो आप जानते होंगे। तो 2i इक्वल टू कितना आएगा, 0 से लेके पाई लिमिट रहेगी, तो e की पावर cos x, फिर प्लस के e की पावर माइनस के cos x आ जाएगा, और अपन क्या आएगा e की पावर cos x, फिर प्लस के e की पावर माइनस के cos x, और यहाँ पर आएगा dx, ये कैंसिल हो गया। सही है, तो 2i इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 से लेके पाई लिमिट रहेगी, 1 रहेगा, dx रहेगा, तो 2i इक्वल टू कितना आ जाएगा, x 0 से पाई तक लिमिट रहेगी, तो कितना आ जाएगा पाई माइनस के 0। सही है, और ये 2i, तो 2i इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बट्टे 2। आई होप आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, सी का आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया, देखता हूँ आंसर कितना आ रहा है।
पाई/2 सही है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में क्वेश्चन को आगे करता हूँ। ठीक है, समझ में आ रही है अच्छे से? देखो आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं। ठीक है, आज यार बात ये थी कि कुछ लाइट नहीं प्रॉब्लम थी, इस वजह से लेक्चर लेट हो गया, नहीं तो लेट होता नहीं है। लाइट चली गई थी, फिर दिक्कत खड़ी हो गई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, दूसरा क्वेश्चन। देखो दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखो उससे पहले चलो मैं आपके लिए 2 थ्योरम और बता देता हूँ, सही है? जैसे देखो थ्योरम में कितनी बता दी आप लोगों के लिए, शायद 3 थ्योरम बता दी होंगी ना। तो थ्योरम नंबर 4 देखो थ्योरम नंबर 4 कहती है कि यदि अगर कोई फंक्शन है और उसमें लिमिट यदि बराबर है, एक जैसी लिमिट है, ठीक है, और f(x) लिख रहा है, तो इसका जो मान होता है वो हमेशा क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0। कैसे भैया? आप f(x) और dx लिख रहा है तो इसका मान क्या आता है? 0 आता है। आप सोचोगे भैया कैसे आ जाता है? देखो प्रूव करके दिखा दो, करके देख देंगे, देखो कितना आ जाएगा। अब बताओ इसका मान इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा? f(x) भी तो आ जाएगा और लिमिट रहेगी a से लेके a तक, तो f a में से कितना घटा देंगे? f a घटा देंगे तो ये किसके हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसी वजह से बोला है कि यानी अगर लिमिट बराबर हो, एक जैसी हो, ठीक है, तो हमेशा उस फंक्शन का मान क्या होता है? इंटीग्रेशन का मान क्या निकल के आता है? 0 निकल के आता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो एक और थ्योरम में बताता हूँ। तो पहले इसी को न्यूमेरिकल बताता हूँ और जिसमें दे रखी है तो उसके बाद करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर में दूसरा बताता हूँ, ठीक है? देखो इसमें दूसरे में लिखा है, देखो लिमिट लिख रही है 0 to पाई x/k लिख रहा है 1 + k sin x फिर dx लिख रहा है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे। देखो जब 0 to पाई लिमिट लिखी है तो इसे किसके बराबर मान लेंगे? i के बराबर। ठीक है, क्योंकि लिखेंगे अगर लिख रहा हो 0 to a लिख रहा हो और f(x) लिख रहा हो तो इसे हम dx लिख रहा हो तो इसे हम कितने लिख लेते हैं? 0 to a और f a - x dx, ये तो लिख देते हैं। समझ में आया नहीं आया? देखो आगे करेंगे क्या आएगा, तो ऐसे इसी के बराबर रखेंगे। i = आएगा 0 to पाई - x अपॉन k 1 + k sin पाई - x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? dx। आई होप आपकी ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखो क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे 0 to पाई, इसके बाद अलग अलग डिवाइड करेंगे, पाई अपॉन क्या जाएगा? 1 + k। चलो अब ये करो पहचान, ठीक है? sin x उसी माइनस थीटा sin थीटा के बराबर होता है, sin x आ जाएगा। i = चल रहा है 0 to पाई आएगा तो अलग अलग डिवाइड करेंगे तो पाई अपॉन k 1 + k sin x dx माइनस k इंटीग्रेशन 0 to पाई x अपॉन k 1 + k sin x फिर dx आएगा। सही है? समझ में आ रहा? अब देखो क्या करेंगे, पाई आगे आ जाएगा 0 to पाई 1 अपॉन k 1 + k कितना हो जाएगा? sin x फिर dx माइनस की ये वैल्यू किसके बराबर है? आपको भैया तो i के बराबर है। ठीक है, i लिख देंगे, i के बराबर माइनस का i किसका हो जाएगा? प्लस का i हो जाएगा, तो i + k i = कितना हो जाएगा? पाई आगे चल रहा है 0 to पाई 1 अपॉन k 1 + k sin x हो जाएगा और dx हो जाएगा। सही है? अब इसको देखो क्या करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 2i = हो जाएगा पाई 0 to पाई 1 अपॉन k 1 + k sin x, इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर दो 1 - k sin x अपॉन k 1 - k sin x, ऐसे तो कर देते हैं। अब देखो कितना आएगा, समझ में आ गया यहाँ पे? इसके बाद एक कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 10 - 1 - k sin x और 1 - sin x का बात करिए। ठीक है, तो 2i = कितना आएगा? पाई रहेगा 0 to पाई लिमिट रहेगी तो कितना आएगा? 1 - k sin x अपॉन क्या आएगा? 1 - k sin स्क्वायर x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? dx। यहाँ पर आएगा पाई 0 to पाई लिमिट रहेगी 1 - k sin x
अपॉन के 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो पाई आगे रहेगा, 0 टू पाई लिमिट रहेगी, 1 अपॉन के कोस स्क्वायर एक्स, अलग अलग डिवाइड कर दिया, dx आ जाएगा, पाई रहेगा, 0 टू पाई मल्टीप्लाई कर दिया साथ में पाई का। ठीक है, फिर कितना आएगा, साइन एक्स अपॉन के कॉस एक्स लिख लेंगे इंटू 1 अपॉन के कॉस एक्स और लिख लेंगे। ठीक है, और ये dx आ जाएगा, ये 2y के बराबर चल रहा है, तो कितना आएगा, पाई 0 टू पाई लिमिट रहेगी, सेक स्क्वायर एक्स, dx रहेगा माइनस के पाई रहेगी, 0 टू पाई, फिर रहेगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, dx को भी साइन टी कॉस टेन के बराबर होता है, 1 अपॉन कॉस के बराबर होता है। ठीक है, ये 2y चल रहा है, तो पाई ये कितना हो जाएगा, टेन एक्स, क्योंकि टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, टेन एक्स ही तो होता है। देखो 0 टू पाई लिमिट रहेगी, माइनस के पाई और रहेगा यहाँ पे, और कितना आएगा लिमिट में, सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है, यानी ये सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, सेक एक्स, और यहाँ पर रहेगा 0 टू पाई। समझ में आ गया, तो लिमिट लगाएंगे 10 पाई अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, फिर माइनस के पाई रहेगा, सेक पाई माइनस के सेक 0, यही तो आएगा। देखो पाई 10 180 का मान 0 और 10 0 का मान 0। ठीक है, माइनस के पाई, सेक पाई की वैल्यू माइनस के 1 और सेक 0 का मान 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, माइनस के पाई इंटू माइनस के 2 होगी, माइनस 1 और माइनस 1 माइनस के 2 हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 2 पाई, और यहाँ पर कितना चल रहा है 2y। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो i इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई। इसका आंसर कितना आएगा, पाई आ रहा होगा। देखो शायद यही आना चाहिए भाई। देखो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे का पाई आ रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आइए अब क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद आगे बढ़ाते हैं। सही है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया होगा, देखो आगे बढ़ाता हूं। सही है, देखो क्वेश्चन नंबर देखो, अब आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो चौथा आप लोग या तीसरा करके देखना, तीसरा तो हो जाएगा, नहीं होता है तो कोई दिक्कत ना, मेरे से दोबारा से भेज देना, मैं करके दिखा दूंगा। सही है, अब देखो क्वेश्चन नंबर चौथे का मैं पहले करके दिखाता हूँ। सही है, तीसरा करके देखना, हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत ना, मैं हूं ऊपर बताने के लिए। फिर क्या है, देखो इसमें लिख रहा है, लिमिट लिख ली है 0 टू पाई, फिर लिख रहा है एक्स अपॉन के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे लिख रहा है dx। 0 टू पाई लिमिट लिख रही है, जैसे किसके बराबर मान लेंगे, i के बराबर। ठीक है, तो फिर लिखेंगे जो फंक्शन क्या होता है, लिमिट लिख ली 0 टू पाई और एफ एक्स लिख रहा हो और dx लिख रहा हो, तो किसके बराबर हो जाता है, 0 टू पाई नहीं 0 टू a फंक्शन a माइनस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा dx। सही है, समझ में आ गया। अब लगाएंगे तो कितना आएगा, इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 1, तो कितना आएगा इक्वल टू 0 टू पाई। समझ में आ रहा नहीं यार, 30 तो नहीं बढ़ा रही होता। देखो लेक्चर के अंदर तो भाई ऐसे था, क्वेश्चन बढ़ते चले जाता है। अब आप सामने होते तो मैं आपके लिए भी चीज कर, ऐसे होता है ऐसे होता है, ये चीज आपके समझ में आ रही है, अच्छी चीज। देखो तो कितना आएगा, पाई माइनस के एक्स। और किसी के लिए भी कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो कॉल करके पूछ लिया करो, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं पूछने में, ये सरल लगती है। ए कॉस यहाँ पे लिखेंगे पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर प्लस के बी स्क्वायर लिख रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और जो आप अगर क्वेश्चन के लिए जो लेक्चर के लिए डेली नहीं देख रहे हो तो आप अपनी गलती कर रहे हो, ध्यान रखना। और ये बहुत बड़ी गलती होगी, भुगतना पड़ेगा फिर इस चीज करना, जो चीज आप गलती करके चल रहे होंगे लेक्चर ना देख के, तो गलती आप खुद कर रहे हो, इसमें मेरी गलती नहीं है। नहीं तो देख लेना, एक टाइम ऐसा आएगा फिर आप कहोगे भैया आप सही कहते थे, तो मान लेते आपकी बात तो बहुत अच्छा रहता। जो कितना आएगा फिर ए स्क्वायर कॉस एक्स और 80 माइनस के कॉस थीटा का होता है, और माइनस के कॉस का वर्ग करेंगे तो प्लस क्या आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और डीएक्स। पाई माइनस के एक्स लिखा है यहाँ पे। अब देखो अलग अलग डिवाइड करेंगे, 0 टू पाई
पाई अपॉन क्या जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस के 0 टू पाई लिमिट रहेगी, एक्स रहेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स रहेगा। ठीक है, ये आई के बराबर वैल्यू चल रही है, 0 टू पाई वैल्यू रहेगी तो पाई अपॉन क्या रहेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और ये डीएक्स हो जाएगा। ये आप वैल्यू किसके बराबर है, आपको वही आई के बराबर है। ठीक है, आई के बराबर लिख दी लो, माइनस का ये किसका हो जाएगा प्लस का ही हो जाएगा, तो 0 टू पाई लिमिट रहेगी, पाई आगे कर लेंगे, बना बोल के कितना आ जाएगा ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। सही है, अब देखो आई और आई कितना हो गया 2i, या लिख दूं। अब आप ये वाला तो क्वेश्चन देख के इसका होलिया समझ में आ गया होगा भैया क्या करना है, इसके अंदर अंश और हर के अंदर है डिनोमिनेटर में क्या करते हैं कॉस स्क्वायर एक्स से भाग कर देते हैं, यही तो बताया था। जब इस रूप का क्वेश्चन होगा तो हम कहेंगे अंश व हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देने पर, तो देखो भाग देंगे तो कितना आएगा आई और आई कितना हो गया 2i इक्वल टू कितना आएगा पाई, 0 टू पाई लिमिट लिख दिया 1 अपॉन के कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो मैं अलग अलग साथ साथ डिवाइड कर देता हूँ, इतना तो आप जान गए होंगे अब तक, तो इस वाले क्वेश्चन मैंने अब तो 2 बार कर दिया है, अपॉन के कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बट्टे कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे लिख रहा है डीएक्स। सही है, तो 2i इक्वल टू कितना आएगा पाई रहेगा, यहाँ पे 0 टू पाई लिमिट रहेगी, 1 अपॉन के कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स के होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स से तो ये कट गया, यहाँ पे रहेगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स डीएक्स रहेगा। समझ में आया कि नहीं आ गया। अब देखो 2i रहेगा, अब मानेंगे मान के चलेंगे, माना बी टेन एक्स इक्वल टू क्या मानते हैं टी। सही है, अब देखो इसी बात के ऊपर एक कोई बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि भैया अगर लिमिट हम देखते हैं आखिर लिमिट चेंज क्यों करते हैं। भाई देखो लिमिट चेंज मैंने आपको बता दिया पहले ही, और देखो इसमें हमें चेक करके रखा हो तो सही रहेगा, आंसर आपका सही आएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, उससे भी आंसर सही आता है, लेकिन लोगों में पड़ जाता है यहीं पर लिमिट को चेंज कर लो तो अच्छा रहता है। रखिए देख लो कितना आएगा, जब रखेंगे एक्स इक्वल टू कितनी लिमिट होगी 0 होगी। सही है, जब एक्स इक्वल टू कितना होगा 0 होगा। प्रॉपर्टी बताई था तो बढ़िया रहता। तो बात बहुत अच्छी रहती। चलो क्या कोई दिक्कत नहीं है, एक मिनट रुकना बस। एक चीज मैं आपके लिए देखो एक थ्योरम बताया था, यानी देखो यहाँ पर इसका थ्योरम का एक यूज और होगा, बात दिक्कत ये है, ये थ्योरम बताया था पहले तो बढ़िया रहता। चलो देखो यहाँ पे लिख देता हूँ। सही है, देखो थ्योरम आखिरकार होती क्या है, अगर मान के चलो देखो फंक्शन लिख रहा है 0 टू 2a, कितना लिख रहा है 0 टू 2a, तो इसे हम लिख सकते हैं fx और ये ऐसे लिख रहा है dx लिख रहा है। सही है, तो हम आखिरकार इसे क्या लिख सकते हैं, ध्यान रखना ये जो फंक्शन बराबर हो जाता है इसे ऐसा लिख सकते हैं कि 0 टू a f x dx। समझ में आया, इस वाले फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी इस वाली लिमिट का यदि मल्टीपल करना है, देखो सीधा मतलब बताऊं कि अगर मान के चलो 0 टू a लिख रहा है, अगर इसमें आपके लिए 2 का गुणा करना है, यहाँ पे आपके लिए 2 का गुणा लिखना है मल्टीपल में, fx लिख रहा है यहाँ पे, और आपके लिए मल्टीपल में लिखना है ये चीज क्योंकि यहाँ पे 2 गुना, यानी इस पूरे समाकलन में 2 का गुणा करना है इस वाले फंक्शन में। तो ध्यान रखना जब 2 का गुणा करेंगे ना तो क्या करो, यहाँ पे आधा कर दो, क्या कर दो आधा कर दो। समझ में आया कि नहीं आया। अरे आप सोचो भैया कैसे कर दे, यार घर की खेती थोड़ी नहीं है कैसे हो जाएगा, तो देखो समझो फिर कैसे कर देंगे। आप देखो इसे प्रूव करके दिखाऊं, देखो कैसे कर सकते हैं। इसका समाकलन करो, LHS का कितना आएगा, आप कहोगे भैया 0 टू यदि 2a लिख रहा है तो fx लिख रहा है और ये dx लिख रहा है। ध्यान रखना प्रमेय नंबर कितनी होगी 4 होगी ना, 3 मैंने आप लोगों को बता दिए, 3 बता दी 4 बताइए, 4 बता दी होगी, 5 में होगी। सही है, जो इसी होगी देखना लिख लेना नेक्स्ट प्रमेय। ठीक है, तो अब कितना आएगा, आप कहोगे भैया इसका आएगा fx
और यहाँ पे लग जाएगी लिमिट 0 to 2a। तो हम इसका आंसर निकालेंगे तो 2a माइनस के 0 तो कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा, यही तो आ जाएगा। अब आपसे कहें RHS निकालो, देखो RHS से आंसर यही आ रहा है क्या, रख के देखेंगे 2 रहेगी, क्या लिख रहा है 0 to a लिख रही है, fx लिख रही है, dx लिख रही है, ये इसका नहीं, ये अलग थ्योरम है, ठीक है, याद रखना और नोट कर लेना से इस सवाल से अभी इसमें यूज हो रहा है, इसमें मैं हाल ही कर बता रहा हूँ कि देखो ऐसे यूज होगा, ठीक है, fx रहेगा dx रहेगा, तो 2 आपको भैया इसका कितना हो जाएगा fx हो जाएगा और लिमिट रहेगी 0 to a, तो रखेंगे 2 कितना रहेगा तो फिर कितना आएगा यार 2a नहीं, यहाँ पे हो जाएगा से 0 to 2a, तो f2a यानी एक तरीके से वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ पे f2a माइनस के f0, तो यहाँ पे कितना आएगा f2a, ये भी मिल जाएगी एक तरीके से। तो देखो अब ऐसे इसमें रखेंगे सॉरी यानी ये वैल्यू किसकी हो जाएगी 2a माइनस के 0, ये तो आएगा, ऐसे इसका देखो करेंगे तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी फिर a माइनस के 0, ये तो आएगी। तो अब इसमें रखेंगे तो फिर कितना आएगा 2 into a, तो ये भी वैल्यू कितनी होगी 2 ही तो होगी, समझ में आ गया नहीं आ गया। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, देखो ये भी तो मान बराबर बना है, तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन के बराबर इतना लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना कि ये चीज अगर आपके लिए नोट करनी पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इस वाले की नोट कर लो, ठीक है। मैं देखो इसका यूज करूंगा का कैसे यूज कर देखो यहाँ ऐसे तो होता है कि जिस चीज का यहाँ पे यूज रहा वहीं पे थोड़ा बता दे तो वो चीज आसान हो जाती है, ठीक है, समझने में समझ में आ गया ना क्या। अब देखो आगे करता हूँ, सही है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो आखिरकार कहना क्या चाह रहा है इस चीज में कि अगर मान के चलो कि कोई लिमिट है a to b है, सपोज करो, और ये फंक्शन लिख रहा है fx और ये dx है, तो आप क्या करोगे इसमें 2 का गुणा 2 का भाग कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब आपके लिए b/2 लाना है, तो लिमिट के लिए क्या लाना है b/2 लाना है। तो दो जब यहाँ पे 2 का गुणा होता है तो ये 2 कहाँ जाता है आगे आ जाता है, जैसे इस थ्योरम के अनुसार, तो ये a हो जाएगा, ये fx हो जाएगा, ये dx हो जाएगा, देख सकते हैं। तो ऐसे ही इसमें करेंगे, ठीक है, पहले इस वाले को ऐसे कर लो, 2y = करेंगे तो कितना आएगा पाई और 2 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, ठीक है, 0 to पाई। अब यहाँ पर देखो 2 गुना करके तो यहाँ पर आधा हो जाएगा, π/2 हो जाएगी, और यहाँ पर हो जाएगा sec² फिर प्लस के a² प्लस के b² tan²x, समझ में ही नहीं। अरे आप इसका इसमें गुणा कर दो इस वाले फंक्शन का, तो पाई तो रह जाएगा। मैं आपसे कहूं मैं इस वाले का 2 का गुणा इसमें कर दूं तो 2 ही तो आ जाएगी निकल के, समझ में आ गया ना गया वो, और तो समझ में आ गया होगा। तो देखो अब आगे करते हैं, इस थ्योरम को इसके आगे लिख लेना, स्पेस नहीं है इसमें से लिखेंगे, ठीक है। अभी जो मैं लिखी थी उसी को लिख देना यहाँ पे, सही है। तो देखो कितना आएगा, पहले लिख दूंगे, अभी लिख ही देता हूँ, सही है, क्योंकि 0 to 2a लिख रहा हो और fx लिख रहा हो dx लिख रहा हो तो इसे हम लिख सकते हैं 0 to a fx dx, सही है। तो लगाएंगे 2i = लिखेंगे 2 पाई 0 to π/2, फिर आएगी sec² अपॉन के a² प्लस के b² tan²x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा dx, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो अब देखो रखेंगे तो कितना आएगा, मान के चलेंगे, माना b tan x = कितना t, जब कहेंगे x बराबर कितना होगा 0 होगा तो हम कहेंगे t बराबर कितना आएगा b tan 0, तो यानी x बराबर 0 पर तो t बराबर भी कितना आ जाएगा 0, क्योंकि tan 0 का मान कितना होता है 0 होता है, समझ में आ गया नहीं आ गया। लिमिट चेंज करते हैं, देखो भाई लिमिट चेंज करके करोगे तो आसान होता है, आंसर आपका सेम आएगा, नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत थोड़ी होती है आगे चल के। तो इस वजह से इतना है कि अगर आप लिमिट चेंज करके देख लो यानी नई लिमिट ये वाली बन जाती है, सीधा मतलब ये होता है, ठीक है। देखो अब करेंगे x बराबर, यदि लिमिट क्या होगी π/2 होगी तो t बराबर कितना हो जाएगा b tan π/2, और tan π/2 का मान कितना होगा अनंत होता है, तो x = कितना आएगा π/2, तो यानी t = कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, यही तो हो जाएगा। अरे अनंत में किसी का भी गुणा कर दो अनंत ही आता है, समझ में नहीं आएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाता हूं, ठीक है। देखो अब देखो लगाएंगे तो कितना आएगा, अभी देखो इसका डिफरेंशिएट करो तो कितना आएगा, b tan x का डिफरेंशिएट करूंगा तो b sec² आएगा और dx आएगा = dt हो जाएगा। तो हम कहेंगे sec² dx बराबर किसके हो जाएगा dt/b की हो जाएगा। तो अब वैल्यू रखो इसमें,
देखो 2 से तो 2 काट दूं, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। तो आई इक्वल टू हो जाएगा पाई बट्टे बी आ जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स किसके बराबर है, dt बट्टे बी की है। तो इंटीग्रेशन चलेगा, लिमिट रहेगी 0 से लेके इन्फिनिटी तक, 0 से लेके इन्फिनिटी की लिमिट आ रही है। अब यहाँ पर रहेगा 1/के ए स्क्वायर प्लस के बी टेन एक्स इक्वल टू कितना माना था, अभी मैंने टी माना, तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा dt, तो आई इक्वल टू कितना आएगा पाई अपॉन के बी। सही है, तो 0 टू इन्फिनिटी रहेगी। तो 1 की ए का एक्स का प्लस ए स्क्वायर किसका होता है, इंटीग्रेशन किसका होता है 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए का होता है। ठीक है, ये तो होता है। 0 टू इन्फिनिटी रहेगा, तो आई इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन के ए बी तो बाहर कर लेंगे, तो आएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी अपॉन ए माइनस के tan इनवर्स इन्फिनिटी अपॉन 0, नहीं 0 अपॉन ए, 0 अपॉन ए। सही है, देखो पाई अपॉन के ए बी आ जाएगा। अब इन्फिनिटी में तो भाई किसी का भी डिवाइड कर दो इन्फिनिटी आता है, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस के 0 में तो डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा, तो आ जाएगा पाई अपॉन के ए बी। और इन्फिनिटी वैल्यू किस पर होती है, tan π/2 पर होती है, माइनस के tan इनवर्स tan 0 पर वैल्यू होती है 0 की। सही है, तो कितना आ जाएगा पाई अपॉन के ए बी, tan इनवर्स से tan हट जाएगा, तो कितना आएगा पाई बट्टे 2 माइनस के 0, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा पाई स्क्वायर बट्टे 2ab। आई का मान कितना आ गया पाई स्क्वायर बट्टे 2ab। देखना इसका आंसर कितना आ रहा है, शायद यही आना चाहिए, पाई स्क्वायर बट्टे 2ab आ रहा है चौथे का क्वेश्चन। ठीक है, इसी में रफ कर देता हूँ, आपने कर लिया स्क्रीनशॉट, इसका वाले का ले लेना, इस वाले से। ठीक है, समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन, देखो इजी क्वेश्चन है, इसी वजह से लिमिट को चेंज कर दें फायदा हो जाता। अब मैं यहाँ पे लिमिट चेंज नहीं करता तो वैल्यू आनी पड़ती, फिर log 10 बी 10 भी रूप में लाना पड़ता है, फिर आंसर लाते हैं तो ककड़ी होती है। इस वजह से आसान है, लिमिट चेंज करो आराम से आंसर, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आ गया ना, स्क्रीनशॉट लो इस वैल्यू से। तो यार चौथे का सेकंड तो आप लोग कर दोगे अब। ठीक है, थ्योरम को उसको याद रखना है जो मैंने थ्योरम बताई थी। सही है, इसे रफ कर दूं। अब देखो चौथे का सेकंड आप लोग करके देखना, हो जाएगा, क्योंकि इसी जैसा क्वेश्चन आई जो पीछे वाला हिस्सा किया था आई वाला, यानी आई के बाद 2i वाला जो आया था वो उसी जैसा को सेम टू सेम कर दिया उसने, वही रख दिया। अब देखो पांचवा क्वेश्चन में बता रहा, देखो पांचवें क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, पांचवा क्वेश्चन है, इसमें लिमिट लिख रही है 0 से लेके π/2 तक, फिर लिख रहा है log 10x dx। जब 0 to π/2 लिमिट लिखी है तो इसे i के बराबर लिखेंगे। ठीक है, अब चूंकि लिखेंगे फंक्शन लिख रहा हो 0 to a और f(x) लिख रहा हो, तो इस dx लिख रहा हो, तो इसे हम लिख सकते हैं 0 to a f a minus x और dx लिख लेते हैं, ये तो लिख देते हैं। और लगाएंगे तो कितना आएगा, इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 1, तो i इक्वल टू लगाएंगे 0 to π/2 फिर log 10 π/2 माइनस x। सही है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा dx, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 से π/2 लिमिट रहेगी। सही है, और log 10 एक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cot x के होता है, ये dx हो जाएगा। सही है, इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 2, तो हम कहेंगे समीकरण 1 यही तो करते आएंगे तब, वह 2 को जोड़ने पर जोड़ो y कितना आ जाएगा, i प्लस के आई इक्वल टू कितना होएगा 0 से π/2 लिमिट रहेगी। पहले वाला फंक्शन log 10 x रह रहा है, dx लिख रहा है, प्लस के 0 to π/2 log cot x लिख रहा है और ये dx लिख रहा है। सही है, देखो 0 to π/2 लिमिट आ जाएगी, और log m प्लस n किसके बराबर होता है, log m इंटू n के बराबर होता है, log 10x इंटू किसके बराबर हो जाएगा, इंटू cot x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा dx, इसी के बराबर तो हो जाएगा। अरे ये बताओ log m प्लस n log n किसके बराबर होता है,
log m इंटू एन के बराबर होता है, तो ये लिख दिया मैंने। तो देखो करेंगे तो कितना आएगा 0 टू पाई बाई 2 log, और cot x किसके बराबर होता है 1 अपॉन के tan x के बराबर होता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा dx, tan x से tan x कट गया, i और i कितना हो गया 2i। ठीक है, अब देखो कितना करेंगे कितना आएगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सिंपल क्वेश्चन है। तो 2i इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 0 टू पाई बट्टी 2 लिख रहा है, ठीक है पाई बट्टी 2, ये कट गया तो कितना आएगा log 1 dx, और log 1 का मान कितना होता है 0, तो 2i इक्वल टू कितना हो गया 0, तो i इक्वल टू कितना आएगा 0। समझ में आ गया ना, देखो इसका इंटीग्रेशन 0 आ रहा होगा, 5 में क्वेश्चन 0 आ रहा है, सही है। समझ में आ गया ना, ये इसका आंसर है। समझ में आ गया ना क्या, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट तो दोस्तों इतना छोटा क्वेश्चन था, ठीक है समझ में आ गया ना क्या, उतारो इसके लिए जल्दी से ना स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे बढ़ाते हैं। देखो हो गया होगा, अब क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में करता हूं। देखो छठे क्वेश्चन में लिख रहा है sin 2x, लिमिट लिख दिया 0 से लेके पाई बट्टी 2 तक, sin 2x लिख रहा है, फिर इसके बाद log tan x लिख रहा है। 0 से पाई बट्टी 0 से पाई बट्टी लिमिट लिख रही है, तो इसे मान लेंगे i इक्वल टू, ठीक है तो कहेंगे चूंकि अगर फंक्शन लिख रहा हो 0 टू a एफ एक्स लिख रहा हो और dx लिख रहा हो, तो बराबर होता है 0 टू a एफ e माइनस एक्स dx के बराबर होता है। मान लीजिए समझ में आ गया नहीं, देखो अब क्या करेंगे, लगाएंगे लिमिट, इसे डालेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 रहेगा। अब देखो कितना आएगा, साइन 2 ही तो लिख रहा है आगे, अब यहां पे लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस के एक्स। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऐसे करा जाएगा, मत सोचो कि पाई बाई 2 माइनस के एक्स करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, 2 आगे करेंगे, एक्स की जगह पे लिखा जाता है ये फंक्शन, ठीक है। अरे समझ में आया तो ऐसे लिखेंगे, जैसे लिखा है एफ एक्स इक्वल टू लिख रहा है साइन एक्स, सही है। अब मैं कहूँ आपके लिए एफ ए माइनस एक्स का मान कितना आएगा, तो भैया आप ऐसे ही तो कहोगे साइन ए माइनस एक्स आएगा, अरे एक्स की जगह पे तो लिखते हैं, ये वाली जो वैल्यू लिखी होती है, यहाँ पे एक्स लिखा है साइन के साथ एक्स आ रहा है, ठीक है समझ में आ गया ना क्या, इस वजह से। अब देखो कितना आएगा, फिर आएगा log 10 पाई बाई 2 माइनस के एक्स, और यहाँ पे आएगा dx, सही है। तो i रहेगा 0 टू पाई बाई 2 लिमिट रहेगी, साइन मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई माइनस बट्टे 2 माइनस के 2x, log 10 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है cot x के बराबर होता है, यहाँ पे हो जाएगा dx, 2 से 2 कट जाएगा, तो i इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई बट्टे 2, फिर कितनी आएगी साइन 180 माइनस थीटा, यानी साइन पाई माइनस के 2 वो भी ठीक है, log cot x लिख रहा है, ये dx लिख रहा है, तो कितना आ जाएगा 0 से लेके रहेगी लिमिट पाई बट्टे 2, सही है। अब देखो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है साइन 2x आ जाएगा, और यहाँ पे कितना चल रहा है log cot x चल रहा है, ये dx आ जाएगा, सही है। अब इसे डाल देंगे इक्वेशन नंबर 2, हम कहेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है। जोड़ो कितना आएगा, i प्लस आई इक्वल टू, पहला फंक्शन क्या लिख रहा है 0 से लेके पाई बाई 2 लिमिट लिख रही है, साइन 2x लिख रहा है, log 10x लिख रहा है, प्लस की dx और लिख रहा है, ठीक है। फिर प्लस की 0 टू पाई बाई 2 लिख रही है, साइन 2x लिख रहा है समीकरण 2 में, और log cot x लिख रहा है, और ये dx लिख रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अब देखो i और i कितना हो गया 2i हो गया,
अब देखो इन दोनों में देखो अगर ऐड करेंगे तो 0 to 2 पाई यानी पाई बट्टे 2 तो यहाँ पर आएगी। अब ये बताओ इन दोनों को यदि ऐड करेंगे तो कितना आएगा sin 2x, फिर आ जाएगा देखो। अब इन दोनों को देखो, इन दोनों को यदि ऐड करें इन दोनों को तो ये बताओ sin 2x बाहर नहीं आ जाएगा क्या, और रह कितना आएगा ब्रैकेट में अंदर log 10x प्लस के log cot x और ये dx, यही तो हो जाएगा। अरे इन दोनों में देखो sin 2x इसमें भी है, sin 2x इसमें भी है, तो ऐसे ही तो हो जाएगा। तो देखो बराबर करेंगे तो कितना आएगा 0 से लेके पाई/2 लिमिट रहेगी। अब देखेंगे sin 2x इंटू log m प्लस n किसके बराबर होता है, अभी किया था log m इंटू n, log 10x इंटू cot x और ये dx लिख रहा है, सही है। तो अब देखेंगे 0 से लेके पाई/2 लिमिट रहेगी, sin 2x रहेगा log 10x रहेगा इंटू 1 cot किसके बराबर होता है 1/10 के बराबर होता है, यहाँ पर dx हो जाएगा, 10x से 10x कट जाएगा, सही है। तो कितना आएगा 0 से पाई/2 लिमिट रहेगी, sin 2x आएगा इंटू log 1 हो जाएगा, और यहाँ पे dx log 1 का मान कितना होता है 0, तो 0 से पाई/2 sin 2x इंटू 0 dx, तो यानी कि 0 का तो किसी में भी गुणा कर तो 0 हो जाएगा। तो 2i = 0 तो i = कितना हो जाएगा 0। समझ में आ गया ना, इसका भी आंसर देखना 0 आ रहा है क्या, छठा क्वेश्चन है, छठे का भी 0 आ रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सही है, समझ में आ गया होगा आपके अच्छे से, ठीक है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसका क्वेश्चन को आगे करते हैं, ठीक है। वीडियो देखिए देखो आगे करते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा यही है वो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने। अब यार आप लोग भी तो कम से कम क्वेश्चन किया करो, तो जब तो होंगे, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। अब ऐसे तो मैं बताते ही रहूंगा सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप मन लगा के देखते रहोगे, छापते रहोगे उन्हें, ऐसे भला थोड़ी ना होएगा। देखो 7वां क्वेश्चन मैं करता हूँ तो कम से कम इतनी याद, चलो मान यार मैं सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ तो फिर आपका फायदा बनता है कि एक बार लेक्चर देखने के बाद सारा लेक्चर फिर आप अपनी ओर से सारे क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। तो कम से कम ये चीज बनती है। अब ऐसा है भाई मैं डाउट आप लोग नहीं बता पा रहे तो मेरा फिर फायदा बनता भाई, याद हो सकता है आप लोगों से हो नहीं रहे तो फिर मेरे लिए बताने पड़ेंगे, दिक्कत ये है, ठीक है। तो मैं तो एक तरफ से बताते चल रहा हूँ जिससे आप लोगों के लिए कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। देखो लिख रहा है 7वां क्वेश्चन लिख रहा है log 0 to 1 लिख लिया, log 1/x माइनस के 1 लिख रहा है और ये dx लिख रहा है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब देखो 0 से लेके 1 तक लिमिट लिख रही है, फंक्शन लिख रहा है, dx लिखा है, तो इसे i बराबर मान लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है ना। चूंकि लिखेंगे अगर इंटीग्रेशन लिख रहा हो 0 to a लिख रहा हो, fx लिख रहा हो और dx लिख रहा हो तो बराबर होता है 0 to a f a माइनस x dx के बराबर होता है। लगाओ इसमें लिमिट, यानी i = कितना है, इसे डाल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 0 से 1 रहेगा, log रहेगा, ठीक है। तो कितना आएगा 1/k कि सही कर रहा, ऐसे ना करें तो 1 माइनस एक्स, चलो कर ही देते हैं हम, जब कर दिया है तो ठीक है। नहीं तो ऐसा हो जाता कि इसे हम t मान लेते, log t मान के फिर कर देते तो वो ही आता वैसे, उससे और आसान हो जाता और कुछ नहीं। देखो करके देखते हैं, इससे आसान पड़ेगा, उससे आसान पड़ेगा, देखते हैं, सही है। तो देखो log रहेगा, एलसीएम लो 1 माइनस के x अपॉन के कितना आ जाएगा 1 माइनस के x dx रहेगा, सही है। अब 0 to 1 लिमिट रहेगी, log रहेगा, फिर कितना आ जाएगा ब्रैकेट से खोलेंगे तो आ जाएगा x अपॉन के कितना आ जाएगा 1 माइनस x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा dx, i = ये तो आ जाएगा log x लिख रहा है, या इससे करना आसान रहेगा कि इस वाले से करना, ऐसे आसान नहीं, इससे फायदा नहीं है।
कर ही दूं फिर, log m माइनस n, चलो कर ही देते हैं, मुझे देखी जाएगी। दूसरा ये लिखा है, सही है, करके देखते हैं। चलो समीकरण 1 व 2 को जोड़ दो, बार बार करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, आई प्लस के आई रहेगा इक्वल टू रहेगा 0 to 1 log 1 अपॉन एक्स माइनस के 1 dx लिख रहा है, फिर प्लस के 0 to 1 log कितना आया, x अपॉन के 1 माइनस के एक्स dx आ गया, सही है। log m प्लस log n लिख रहा है, देखो अब लिखेंगे कितना आएगा, 2i इक्वल टू हो जाएगा 0 to 1 लिमिट रहेगी, सही है। अब कितना आएगा log, देखो इसके से मिलेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस एक्स अपॉन के एक्स, फिर प्लस के log x अपॉन के 1 माइनस एक्स, और ये dx चल रहा है, सही है। लिख सकते हैं, लिख सकते, तो 2i इक्वल टू कितना आएगा 0 to 1, तो कितना आ जाएगा, देखो log m प्लस n किसके रहा होता है, log m इंटू एन की, log 1 माइनस एक्स अपॉन के x इंटू ऊपर लिख रहा है x अपॉन के 1 माइनस के x, log m इंटू एन की प्रॉपर्टी लगा दी है, ठीक है। अब देखो कितना आएगा, ये dx लिख रहा है, x से x कट गया, 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कट गया, तो 2i इक्वल टू कितना हो गया 0 to 1 लिमिट रहेगी, log 1 रहेगा और ये dx आ जाएगा, तो 2i इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, इसका मान log 1 का मान कितना हो जाएगा 0, तो 2i इक्वल टू 0, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, समझ में आ गया ना क्या, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर है। देखो इसका भी 0 आ रहा है क्या, साथ में भी 0 है, सही है। समझ में आ गया वो क्वेश्चन आपके लिए, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, ले लिया होगा तो आपसे में, तो बस आज के लिए इतना ही। कल को देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ाएंगे, तो आप जायज से क्वेश्चन करके देखना, और इससे पहले अगर किसी एक क्वेश्चन में छोड़ दिया गलती से, तो कल क्वेश्चन आप लोगों से नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, उससे ही पूछ लेना, सही है। तो उसे बताएंगे कल को, यानी क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ाएंगे, कुछ नए टॉपिक भी बताए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गए, ठीक है। तो कल कुछ नई थ्योरम भी बताऊंगा, यानी जैसे आपके न्यूमेरिकल आएंगे तो उसी के अंदर थ्योरम बताऊंगा। मैंने एक नई थ्योरम आज आपके लिए बताई है, 2 थ्योरम, तो उनके लिए भी याद रखना और उनके लिए माइंड में रख के चलना है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल को नई लेक्चर नई वीडियो के साथ। रिजल्ट का भी वेट करना, रिजल्ट भी आने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों की हार्ट बीट भी बढ़ना स्टार्ट हो गई होगी भाई, 7 तारीख को रिजल्ट निकलने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं, हार्ट बीट मत बढ़ाओ, आराम से रिजल्ट निकलेगा, अच्छा निकलेगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल को नई लेक्चर नई वीडियो के साथ। थैंक यू डियर ऑल स्टूडेंट्स।